हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टी वेव। टी वेव है हमारा टॉपिक। और अभी तक हमने देखे क्या, टी वेव फॉर्म होने से पहले ये एस टी सेगमेंट आता है, उसके पहले होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की फेस की वजह से होता है। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और उसके 3 फेज होते हैं हम देखे थे। और उसके बाद वेंट्रिकल जब कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड होते हैं तब ये एस टी सेगमेंट फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पे लास्ट हमने जब देखे थे कि एस टी सेगमेंट, वहाँ पे ये जो वेंट्रिकल है, देखो कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड है। कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड होने के कारण ये यहाँ पे कोई मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है। चार्जेस का फ्लो तभी होगा जब कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी सारे के सारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेम लेवल पे है, कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड है। तो उसकी वजह से कोई चेंज नहीं है एक के साथ और एक का, इसलिए कोई चार्जेस का मूवमेंट भी नहीं है और इसीलिए कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है। तो गैल्वानोमीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए वो फ्लैट लाइन दिखाता है ये एस टी सेगमेंट के हिसाब से। तो एक्चुअली जब वेंट्रिकुलर के जब डिपोलराइजेशन फेज में है इस स्टेट में, मतलब क्या, पूरा वेंट्रिकल एक साथ कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड है। इसके बाद क्या होगा? रिपोलराइजेशन होगा। क्योंकि हम देखे थे एक्शन पोटेंशियल में ये जो डिपोलराइजेशन फेज है उसके बाद रिपोलराइजेशन होता है ऐसा। अभी ये रिपोलराइजेशन फेज की वजह से और एक कर्व आएगा। अभी रिपोलराइजेशन के मतलब क्या है? यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है, मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव 10 मिली वोल्ट था और यहाँ पे था मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -90 मिली वोल्ट होता है। डिपोलराइजेशन मतलब होता है कि ये जो मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन वो वैनिश हो जाना, है ना। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वैनिश हो जाने के बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन वैनिश, डिसअपियर हो गया। अभी रिपोलराइजेशन मतलब रीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन रीएस्टेब्लिश होता है, तो उस फेज को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मतलब वो नेगेटिव चार्ज में फिर से वापस आ जाएगा। अभी ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से मतलब डिपोलराइज मतलब पॉजिटिवली चार्ज है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो इसको नेगेटिव में होना पड़ेगा। और एक भी चीज़ हम देखे थे कि जो पर्किंजी सेल है, जो पर्किंजी सेल था वो अंदर की तरफ यहाँ पे जो ए वी नोड था, यहाँ पे ए वी नोड से जब पर्किंजी सेल में ये इम्पल्स जनरेट हो रहा था, मतलब कंडक्शन हो रहा था पर्किंजी सेल के थ्रू, वो उसके वजह से डिपोलराइजेशन हो रहा था। लेकिन और एक बात क्या है, ये पर्किंजी सेल सब एंडोकार्डियल लेयर में होता है। तो एक्चुअली ये बोल दिया था हम प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे 3 लेयर को हम मान लेते हैं मायोकार्डियम का। ये इनर, मिडल और आउटर लेयर। इनर लेयर को बोलते हैं सब एंडोकार्डियल लेयर, सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम, क्योंकि ये मायोकार्डियल लेयर है, ये पूरा है मायोकार्डियम है ये, तो सब एंडोकार्डियल लेयर है इनर वाला। और ये वाला ये मिडिल पार्ट है, और ये आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बाहर एक और एक लेयर रहता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के नीचे वाला लेयर, इसलिए इसे बोलते हैं हम सब पेरिकार्डियल, हाँ, सब पेरिकार्डियल मायोकार्डियम, वही मायोकार्डियम। हाँ, तो एक्चुअली क्योंकि ये हमारा जो पर्किंजी लेयर है, पर्किंजी सेल सिस्टम है, ये सब एंडोकार्डियल लेयर पे रहता है, मतलब इनर लेयर पे होता है। तो डिपोलराइजेशन शुरू हुआ था इनर से आउटर की तरफ, डिपोलराइजेशन होता था यहाँ से आउटर की तरफ। हर जगह पर डिपोलराइजेशन इनर से आउटर की तरफ हो रहा था। तो जब और एक बात है मतलब हम हार्ट के लिए बोले थे, इसके एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के वजह के कॉन्सेप्ट रिलेटेड कि क्या बोले थे हम कि जो सेल सबसे लास्ट में डिपोलराइज होता है वो सबसे पहले रिपोलराइज होता है। द सेल लास्ट टू undergo depolarization, first to undergo repolarization। ओके, तो ये हमने बताए थे कि जो सेल लास्ट में डिपोलराइज होता है वो सबसे पहले रिपोलराइज होता है। ये मतलब कार्डियक मायोसाइट के लिए ट्रू है, क्योंकि
जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब डिपोलराइजेशन के टाइम के बाद जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब क्या होता है कि इनर जो लेयर है, मतलब यहाँ पे जो ब्लड होता है और यहाँ पे आउटर जो मसल, ये मसल तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रेशर देगा, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, इस लेयर पे, इनर लेयर पे होता है, क्योंकि अंदर ब्लड होता है और ब्लड और बाहर के लेयर के बीच स्क्वीज़ हो जाता है, और स्क्वीज़ हो जाने की वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम रहता है, इसकी वजह से रिपोलराइजेशन भी लेट में होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसलिए जल्दी हो जाता है। तो लास्ट डिपोलराइज हो रहा था बाहर लेयर, बाहर का, तो बाहर से ही अंदर की तरफ, तो अभी क्या मतलब बाहर के लेयर सबसे पहले रिपोलराइज होगा। रिपोलराइज मतलब नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं यहाँ पे, रिपोलराइज मतलब नेगेटिव चार्ज, तो सबसे बाहर का लेयर ही रिपोलराइज होगा, और रिपोलराइजेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा रिपोलराइजेशन का डायरेक्शन, है ना। और क्लियरली हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कि ये वाला वेंट्रिकल, तो रिपोलराइजेशन यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ रिपोलराइजेशन का मतलब डायरेक्शन है। और हाँ, क्लियरली अगर देखेंगे तो इसका डायरेक्शन अगर इस तरफ है, तो इसका चार्ज कौन सा है, नेगेटिव वाला चार्ज है। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन किधर है, इसका रिपोलराइजेशन वेव का, रिपोल का डायरेक्शन, ये जो कार्डियक वेक्टर जनरेट हुआ, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ अगर रिपोलराइजेशन होगा तो एक्चुअली ये रिपोलराइजेशन स्लो होता है। तो एक्चुअली ये जो डिपोलराइजेशन का जो हम देखे थे, सेप्टल, मेजर वेंट्रिकुलर और बेजल पार्ट एक ही साथ ऑलमोस्ट इसका रिपोलराइजेशन का फेज ओवरलैप ही करता है, क्योंकि डिपोलराइजेशन बहुत फास्ट होता है, डिपोलराइजेशन बहुत ही फास्ट होता है। तो डिपोलराइजेशन फास्ट होने की वजह से मतलब जो 3 इवेंट है, यहाँ के डिपोलराइजेशन और सेप्टम के डिपोलराइजेशन, इसका डिपोलराइजेशन थोड़ा अलग अलग रहता है, ओवरलैप नहीं करता है। लेकिन रिपोलराइजेशन क्योंकि स्लो रहता है, तो मतलब इसलिए तीनों के ही रिपोलराइजेशन का फेज एक टाइम पे आकर के एक दूसरे को ओवरलैप कर देता है। तो इसकी वजह से एक नेट कार्डियक वेक्टर जनरेट होता है, जिसका डायरेक्शन देखो कहाँ पे, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर तो एट्रिया है, ये एट्रिया पार्ट है। तो इसका डायरेक्शन देखो कहाँ पे, ये राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका डायरेक्शन है, देखो डायरेक्शन राइटवर्ड और अपवर्ड, राइटवर्ड एंड अपवर्ड है, डायरेक्शन देख लिए। अभी इसका स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ, क्योंकि ये इसका मेजर वेंट्रिकुलर मास है, मतलब पूरा की पूरा वेंट्रिकल के मास, मतलब वेंट्रिकुलर मास नहीं है पूरा, ये तीनों के तीनों का नेट अगर देखें, ये इसका मास कम है, इसका थोड़ा कम है और इसका ज़्यादा है, तो तीन को एक साथ देखेंगे वो मॉडरेट ही होता है, स्ट्रेंथ मॉडरेट। और क्या है इसका जो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है क्योंकि ये स्लो मतलब मॉडरेट रिपोलराइजिंग सेल है, क्योंकि नॉर्मल सेल में हो रहा है, और फास्ट सिर्फ वही हिस्पार्किंजी सिस्टम के लेयर के लिए होता है, तो उसके लिए सिर्फ फास्ट होता है। लेकिन यहाँ पे वो उसकी बात नहीं आ रहा है, रिपोलराइजेशन तो नॉर्मल सेल का ही हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका वेलोसिटी भी मॉडरेट है। और इसका चार्ज क्या है, चार्ज है नेगेटिव। ओके, तो देखो अगर इसका हम ईसीजी ग्राफ में अगर इसको प्लॉट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। पहले हम जब पी वेव दिख रहे थे, पढ़ रहे थे, तब हम देखे थे कि जो ईसीजी जो यहाँ पे एसटी सेगमेंट तक आता है, उसके बाद यहाँ पे टी वेव फॉर्म होगा। लेकिन टी वेव क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही होता है। देखो जो गैल्वेनोमीटर हम बैठाए थे, जो अपवर्ड मतलब राइट, ये जो राइट आर्म की तरफ लगाए थे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट थाई मतलब फुट की तरफ लगाए थे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अगर इसका रिपोलराइजेशन के डायरेक्शन तो देखे थे इस तरफ है ना, रिपोलराइजेशन वेक्टर के डायरेक्शन, ये है रिपोलराइजेशन वेक्टर के डायरेक्शन।
तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर अवे फ्रॉम द, मतलब अवे फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो अगर चार्ज अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है और पॉजिटिव अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, यही दोनों सिचुएशन में है जो ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन पॉजिटिव में होता है। ये ईसीजी मशीन के प्रिंसिपल में देखे थे, तो इसका डिफ्लेक्शन पॉजिटिव में होगा। अभी पॉजिटिव में होने के बाद उसका देखो डायरेक्शन तो देखे थे, ये डायरेक्शन क्या वही है उस हिसाब से, क्योंकि ये है कि कौन सा तरफ, राइट वर्ड एंड अपवर्ड। तो राइट वर्ड अपवर्ड होने के कारण ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है और जो नेगेटिव वेक्टर है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। ये स्मॉल वेक्टर है या फिर लार्ज वेक्टर है, ये मॉडरेट टाइप के वेक्टर है, ना कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की तरह, मतलब मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की तरह ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसका एवरेज है तीन का। ये सेप्टम, बेजल, पोस्टीरियर बेजल, ये जो लोग थिन है और ये थोड़ा मतलब थिक है, ये मेजर वेंट्रिकुलर मास, तो ये तीनों का एवरेज है, तो इसके लिए मॉडरेट है। तो इसके लिए इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो पॉजिटिव की तरफ है और थोड़ा कम है। अभी देखते हैं इसका, हम देखे थे इसका वेलोसिटी इस वेक्टर का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है मॉडरेट, तो इसका मतलब बहुत स्टीप नहीं होगा। तो स्टीप नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से ऐसा स्मूथ एक राउंडेड कर्व होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में है और ये एक मॉडरेट मतलब स्ट्रेंथ के हैं। ये देखो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का है, क्योंकि ये मेजर वेंट्रिकुलर वॉल के डिपोलराइजेशन की वजह से हो रहा था। इसका देखो इसलिए इसका हाइट ज़्यादा है, लेकिन इसका हाइट उतना ज़्यादा नहीं होगा, एकदम स्मूथ राउंडेड है। क्योंकि स्मूथ राउंडेड क्यों है, क्योंकि इसका वेलोसिटी मॉडरेट है, उतना हाई नहीं है। तो इसके वजह से ये टी वेव ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे फॉर्म होता है। तो इसके वजह क्या हुआ कि दो कॉन्सेप्ट आए यहाँ पे। एक तो है कि इसका रिपोलराइजेशन मतलब नेगेटिव चार्ज का रीएस्टेब्लिश होना, पॉजिटिव से रिपोलराइज नेगेटिव चार्ज, और दूसरा क्या है, जो सेल कार्डियक मायोसाइट में सबसे लास्ट में डिपोलराइज होता है वो सबसे पहले रिपोलराइज होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये टी वेव फॉर्म हुआ। तो ठीक है, ऐसे करके हमारा जो ईसीजी का पी क्यू आर एस एंड टी मतलब ये सब वेव हम फॉर्म होते हैं हमारा, और कुछ सेगमेंट भी फॉर्म होते हैं जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन्स है, जैसे एस टी सेगमेंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पी आर सेगमेंट हो गया। तो और यहाँ पे और एक बात है कि पी होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से, ये होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन, और ये होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और ये होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अभी देखो यहाँ पे एट्रियल डिपोलराइजेशन तो है, लेकिन एट्रियल देखो वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन दोनों फेस की वजह से ईसीजी कर्व हो रहा है, दिखा रहा है, लेकिन एट्रियल रिपोलराइजेशन कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन कहाँ पे है कि जब वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन चलता होता है, मतलब डिपोलराइजेशन मतलब क्या, यहाँ से जो सारे के सारे एट्रिया डिपोलराइज्ड है, उसके बाद जो कार्डियक इम्पल्स जब विक्टर जो कार्डियक इम्पल्स वेंट्रिकल में आता है, तब उस टाइम पे तो एट्रिया का रिपोलराइजेशन चलता है। लेकिन वेंट्रिकल का कार्डियक विक्टर का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है, वो मास्क कर देता है एट्रियल रिपोलराइजेशन को। तो जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसी टाइम पे ही एट्रियल का रिपोलराइजेशन होता है, इसलिए वो मास्क हो जाता है और इसलिए वो ईसीजी कर्व में दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ऐसा तो रिपोलराइजेशन बहुत स्लो वेक्टर है, जैसे हम देखें वेंट्रिकल का, और ऊपर से वो उतना स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं रहता है, ऊपर से एट्रिया का मास भी बहुत कम है, तो इसकी वजह से वो मास्क हो जाता है वेंट्रिकल का डिपोलराइजिंग वेव के ऊपर से, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। तो ऐसे करके हम ईसीजी के ऑलमोस्ट नहीं, सारे के सारे मतलब पूरा ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डेवलप कर चुके हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।